पहली बात यह है कि इसको छुपाने की कोशिश क्यों हुई? अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंट थे तो आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ऐसा क्यों कहा? किसी को भी मालूमात देने से आपने सरकार की तरफ से इनकार क्यों किया? और एसबीआई ने भी सब पैतरे अपनाए ताकि कुछ बताया न जाए। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब ने थोड़ा सा डांटा, तब जाके वो मालूमात बाहर आई। अब जब मालूमात बाहर आई तो उससे क्या सामने आया? जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने रेमडेसिविर बनाया था कोविड के टाइम, उससे उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंदी आ गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो भी उनको परमिशन दी गई और वो भी गुजरात एफडीए की तरफ से दी गई। फिर पता चला कुछ राज्यों से कि उन्होंने जो इंजेक्शंस बनाए हैं उसमें कहीं बैक्टीरिया और फंगस आया है, तो भी वो पहुंचाए गए जगह पे, हॉस्पिटल्स में दिए गए, उससे कई मौतें हुई। इतना जाइडस कैडिला के बारे में क्यों प्रेम था ये पता ही नहीं चलता था। अब पता चला कि जाइडस कैडिला ने उसी दरमियान 85 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीद लिए थे। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स था क्या? चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, ऐसा देश चलता है क्या? ये तो देश बेचने का काम हो गया। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई चंदा देगा तो तुम क्या इधर उनको भी धंधे दोगे क्या? ये सवाल उठता ही नहीं अगर इनकी चलती और न्याय व्यवस्था शांत हो जाती। ये तो न्याय व्यवस्था के भारत के सभी नागरिकों ने आभार मानना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और 2019 में अगर ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चलते तो शायद कई लाख करोड़ गुल हो जाते। जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 रुपया नहीं, वो 400 करोड़ रुपया देते कहां से हैं? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं 400 करोड़, वो चेक कैसे आता है? आपने गॉगल लगा लिया है, इसका मतलब दुनिया अंधी नहीं होती है, दुनिया देखती रहती है। बात नहीं कर रही है क्योंकि दहशत में है, बात वो नहीं करेंगे, बात उनके वोट करेंगे। और वो भी अगर मैनेज नहीं किया तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तो सरकार से ये करता हूं कि लगा लो ना 100% वीवीपैट हम गिन लेंगे। आप क्यों नहीं बोलते हो? और अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव का गिनती, वोटों की गिनती 4 दिन चल सकती है, तो भारत में 24 घंटे चली तो क्या उसमें ये है? आपको क्यों प्रॉब्लम है? इतनी क्या है कि 12 घंटे में ही सब हो जाना चाहिए खत्म? अरे 5 साल के बाद चुनाव आता है, मेरा वोट कहां गया ये मुझे समझना चाहिए ना। मैं अनजान हो जाता हूं, मैं बटन दबाया गया किधर कुछ समझ में नहीं आता है। और आए ना उदाहरण, आए ना भिंड की ये घूम रही है ना वीडियो, ये कलेक्टर ही सस्पेंड हो गया उसमें कि कोई भी बटन दबाओ तो कमल का फूल आता था। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो कैलकुलेटर जैसा मशीन है तो कैलकुलेटर में आप 100 दबाओगे तो 300 ही आएगा। ये ऐसा ये कैलकुलेटर में क्यों होता है कि 100 318? अभी मशीन अगर गलती कर रही है, अगर वोट 1 लाख गिरे हैं सब गिनती के बाद, और मशीन अगर बोलती है कि 1027 वोट आए, तो ये 2700 आए कहां से? एनी मैनमेड मशीन, मनुष्य का जिस मशीन को हाथ लगता है वो मशीन मैनेज हो सकती है, और ये मैनेज हो रहा है क्योंकि वीवीपैट आने के बाद ही ये घोटाले शुरू हुई, शुरू में नहीं थे।
ये वीवीपैट लाया ही गया इसलिए कि मैनेज हो सके। और 20% क्यों? अगर 100 मतदार है तो 100 मतदारों को वो चिट्ठी मिलनी चाहिए कि भाई मेरा वोट इधर गया है। तुम अनजान अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो उसको? और ये कौन सा कारण है कि मतों की गिनती के लिए बहुत टाइम लगेगा? लगेगा तो लगेगा। देश के यानी 1% भी अगर शक आता है तो आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा राम खुद भगवान श्री राम ने कहा था। अगर ये भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं तो अगर 1% भी, एक आदमी को भी शक है तो अग्नि परीक्षा सामने है, दे दो अग्नि परीक्षा। आप राम का नाम लेते हो ना, श्री राम को आप पूरे देश में चुनावों के लिए इस्तेमाल करते हो ना, तो आप श्री राम के भक्त हो और श्री राम के तरह ही चलोगे तो फिर ये अग्नि परीक्षा दे दो। आप कितने सदृढ़ हो, आपको लोगों का कितना चुनावी बल आपके पीछे है, ये पता चलेगा। आपको सामने वाले का आवाज जिंदगी भर चुप करने की आपको मौका है। ये शक के दायरे में आप भी नहीं रहोगे और ना समझी में वो भी नहीं रहेंगे। ये मौका क्यों हाथ से गंवा रहा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले